नमस्कार, मैं जय सिंह, आपका स्वागत है अपना टीवी न्यूज चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि क्षत्रिय महासभा संपूर्ण भारत विश्व ने मनाया अपना प्रथम स्थापना दिवस। मौके पर सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जितेंद्र सिंह व राष्ट्र संगठन मंत्री ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों को संबोधित किया गया व सम्मानित भी किया गया। आइए देखते हैं किस तरीके से क्षत्रिय महासभा संपूर्ण भारत विश्व लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर है। मंच पर उपस्थित सम्मानित पदाधिकारी, क्षत्रिय महासभा के संपूर्ण भारत के विश्व के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश संरक्षक आदरणीय श्रीमान ठाकुर अजय प्रकाश सिंह केडी भाई, राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री ठाकुर मुकेश सोम जी, उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, आज इस लखनऊ की पावन पवित्र धरती पर क्षत्रिय महासभा संपूर्ण भारत का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। शुभ अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। देश की कुरीतियों को दूर करके एक नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़े और समाज को संगठित करें। हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए हम कमजोर हैं। आज की इस बैठक में ये साबित हो रहा है कि हम संगठित अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कि संगठित हो जाइए, नहीं तो रास्ते बहुत कठिनाई भरे हैं और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आप सभी को। आज के इस आह्वान में मैं आप सभी को जगाना चाहूंगा कि जाग जाइए, सोइए मत। सो गए तो खो गए, जग गए तो पा गए। इसलिए मेरा ये मानना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में डंका होना चाहिए। पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्षत्रिय उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा क्षत्रिय पूरे भारत में है। लेकिन यहाँ का क्षत्रिय एक नहीं है, एक दूसरे की टांग हमेशा खींचने के लिए लोग तैयार खड़े रहते हैं। अगर क्षत्रिय महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो लोग ये बोलते करें उसके संगठन में क्यों जाएंगे आप, छोड़िए, वो लोग चोर हैं, लुटेरे हैं, वो लोग पैसा मांगते हैं। नहीं, इस तरफ से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि आने वाला भविष्य आपका उज्जवल नहीं हो पाएगा। आप बहुत परेशानियों का सामना आपको झेलना पड़ेगा। इन सब शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आगे होने वाला जो भी समागम हो, इससे अधिक से अधिक संख्या में हम लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग, कम से कम लखनऊ की धरती पर 1000 क्षत्रिय इकट्ठा होकर। अध्यक्ष ठाकुर जितेंद्र सिंह, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक और जौनपुर डोभी से 3 बार के ब्लॉक प्रमुख, हम सब के संरक्षक आदरणीय अजय प्रकाश सिंह केडी भैया, हमारे मुकेश सोम जी राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और वहां पर संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक अजय प्रकाश सिंह केडी भैया के छोटे भाई और उनके जीवन में सदैव लक्ष्मण जी की तरह रहने वाले हमारे संजय सिंह बप्पू भैया, युवाओं से आज पूरा देश चल, 65% आबादी हमारे देश की युवा है और क्षत्रिय युवाओं का संगठन की ओर से नेतृत्व करने वाले युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर करनेल सिंह जी, हमारे प्रदेश महामंत्री आलोक प्रताप सिंह जी, ठाकुर प्रदीप सिंह जी, हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं दूर दूर से आए हुए हमारे सभी क्षत्रिय भाई एवं बहनें, हमारे बहराइच जिले के जिला अध्यक्ष, हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं।
मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कोरोना काल में हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। परिस्थितियां विपरीत थी, हमको सिर्फ 100 लोगों की परमिशन मिली थी, इसलिए हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुला पाए। कुछ सीटें हमारी खाली भी रह गई, कुछ लोग नहीं भी आए। लेकिन देखने का नजरिया होता है आधा ग्लास भरा और आधा ग्लास खाली है। हम तो भरा वाला ग्लास देख रहे हैं। हमारे भाई बंधु इतनी दूर दूर से आए हैं। एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए हो जाए। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्षत्रिय महासभा संगठन बहुत सारे देश में चल रहे हैं, प्रदेश में, फिर ये नया संगठन क्यों? आप हमारे संगठन के पदाधिकारी कहीं भी जाते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो आदमी यही कहता है कि बहुत संगठन चल रहे हैं। क्षत्रियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन संगठित क्षत्रिय सबसे ज्यादा राजस्थान में है। हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय की टांग खींचता है। इसी कारण टांग खींचने के कारण हम लोग पीछे रह गए। एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों को इकट्ठा करने के लिए। अभी तक जो भी महासभा, क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश में बहुत सारी काम कर रही है, लेकिन उनका काम करने का तरीका और हमारे संगठन का भविष्य में काम करने का तरीका जब आप लोग देखेंगे तब अंतर समझ में आएगा। इस कोरोना काल में मैं संगठन के अपने प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री अनूप जी का भी बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। इस कोरोना काल में खाली उत्तर प्रदेश में हमारी सदस्य संख्या 16,000 बढ़ी है, जिसके लिए सबसे बड़ा दायित्व जो है अनूप जी को जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर आदित्य सिंह चौहान जी नहीं है, वो सुबह से कल से कार्यक्रम में थे, लेकिन अभी उनके घर पे कुछ समस्या हो गई तो उनको जाना पड़ा। उनका योगदान भी संगठन के विस्तार में विशेषकर उत्तर प्रदेश में बहुत अतुलनीय योगदान रहा। हमारी इकाइयां मध्य प्रदेश में, हमारी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष ज्योत्सना जी आती हैं, वो भी मध्य प्रदेश युवा जी विश्वविद्यालय में, उनका फोटो लगा हुआ है। आज वो अपने पारिवारिक व्यस्तता के कारण नहीं पहुंच पाई, उन्होंने पहले से कह दिया था। हमारी इकाई महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, दादर नगर हवेली में, तेलंगाना में हमारी इकाइयां वहां पर काम कर रही हैं, क्षत्रियों को संगठित करने का काम कर रही हैं। उसी क्रम में पूर्वांचल में हमारे संगठन का बहुत विस्तार हो गया है। बलिया में, आजमगढ़ में और पूर्वांचल के जो जिले हैं वहां पर बहुत अच्छा विस्तार हो गया, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं जा पाए जिलों की बैठक करने। और मैं जितने भी जिलाध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, अब मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नवंबर दिसंबर से हम लोग हर जिले में प्रवास करेंगे और संगठन को एक नई गति देंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो हमारा क्षत्रियों का इतिहास है, उससे अधिक गौरवशाली इतिहास, मंच पर बैठे लोग कृपया बात ना करें, सुने, उससे ज्यादा गौरवशाली इतिहास में किसी भी जाति का नहीं है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी गौरवशाली परंपरा से आते हैं जिस जाति में भगवान राम ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, महाराणा कुंभा ने जन्म लिया। हम लोगों का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। हमारे यहाँ क्षत्राणियों ने 16,000 क्षत्राणियों ने एक एक दिन में जौहर किया है। ऐसा त्याग किसी दुनिया के किसी इतिहास में आप पढ़ेंगे कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग इस प्रकार के गौरवशाली इतिहास से, जैसा मैंने बताया कि संगठन हमने बनाया क्यों है, उसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जो अन्य संगठनों से और लोगों से हटकर है। जैसे हमारे संगठन का पहला जो उद्देश्य है कि हम अपना गौरवशाली इतिहास अपने बच्चों को बताएं, अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें उसमें हमें पढ़ाया जाता है अकबर महान, महाराणा प्रताप के बारे में नहीं किया जाता है वर्णन। उसका मैं एक छोटा सा मूल कारण आपको बताऊं। हम लगभग 8-9 साल गुलामी में हैं। पहले मुगलों के गुलाम रहे, फिर अंग्रेजों के गुलाम, उसके बाद 47 में जब हमारा देश आजाद हो गया
तो शिक्षा व्यवस्था जो आई वो भी कांग्रेसियों और वाम, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं नीतियों का विरोधी हूं। हमारे देश में जो सबसे पहले शिक्षा मंत्री बने, उनका नाम आप में से कोई जानता है? पहले शिक्षा मंत्री भारत के कौन थे? कोई बता सकता है? कोई शिक्षा मंत्री का नाम बता सकता है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये हमको पढ़ाया गया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का असली नाम गुलाम मोइनुद्दीन था और मौलाना आजाद के पिता का जन्म मक्का में हुआ था और मां का जन्म मदीना में हुआ था। वो मूलतः रहने वाले सऊदी अरब के थे, आप बाद में आके बंगाल में बस गए। और उस व्यक्ति ने मदरसे की शिक्षा के अलावा कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करी थी, ना कभी स्कूल गया था, ना विद्यालय, ना विश्वविद्यालय गया था। उसको हमारा पहला शिक्षा मंत्री बना दिया गया। अब ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे जिसके माँ बाप मक्का मदीना में पैदा हुए हों? उसने हमको पढ़ाया कि अकबर महान था। आप लोग देखते होंगे कि हमारे यहाँ खाली 3 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बताए जाते हैं, एक ताजमहल, एक कुतुब मीनार, एक लाल किला, चौथा नहीं बताया जाता। कुंभलगढ़ में राणा कुंभा का जो किला बना हुआ है 36 वर्ग किलोमीटर में बना है, और अगर आप लोग कभी जाके उसको देखेंगे तो चीन की दीवार के बाद वो सबसे बड़ी दीवार है जिसपे 4 घोड़े साथ में दौड़ सकते थे, लेकिन वो हमको नहीं पढ़ाया गया। हमारे जो ऐतिहासिक मंदिर बने, हजार साल पुराने बने, 2-2 हजार साल पुराने मंदिर बने, जिनकी आप उसका आर्किटेक्चर देखेंगे, ताजमहल कहीं उसके सामने नहीं ठहरता है, लेकिन हमको गलत इतिहास पढ़ाया गया। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, और संगठन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हमारा जो उद्देश्य है कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को अपना गौरवशाली इतिहास बताएं। जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जा रहा है वो नहीं ठीक है, पहले आपको समझना होगा, फिर बच्चों को समझना है। इस उद्देश्य से मना रहे हैं कि हम लोग अपने सभी क्षत्रिय भाइयों को संगठित करना चाह रहे हैं, जिससे हम लोग समाज में आगे अच्छा कार्य करें। जैसे क्षत्रियों को सब लोगों ने बदनाम कर रखा है, चाहे वो पिक्चर के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, लेकिन हम लोग इसी को वो करने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग संगठित हैं और देश के लिए, देश हित में ही काम करना चाहते हैं। हम लोग का यही उद्देश्य है। तो जैसा कि क्या संदेश देना चाहेंगे इस स्थापना दिवस में आप अपने समाज को? हम अपने समाज को ये अपना मतलब हमारा जो भी हमारा वक्तव्य है, जो भी हम सभी का वक्तव्य है कि हम लोग संगठित रहें, मजबूत रहें, तभी हम लोग सब दूसरों की सेवा कर सकते हैं, दूसरों की रक्षा कर सकते हैं और अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य हम लोग का यही है।